हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एम्फेटिक का दूसरे टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, मैं उससे बात नहीं किया और करूंगा भी नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डेली यूजेज में। तो देखेंगे इस तरह का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं उससे बात नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट टॉक टू हिम। यहाँ तक तो सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल तरीके से हम लोग बना लिए। अब देखिए, और करूंगा भी नहीं, है ना, तो उसके लिए क्या देंगे, नोर विल आई। नोर यहाँ पे फिक्स है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर में है तो विल आएगा ही, और जो सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई डिडंट गो टू हिम, मैं उसके पास नहीं गया, मैं उसके पास नहीं गया, और जाऊंगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, नोर विल आई, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग अगर सेंटेंस में कर रहे हैं, ठीक है, उस सेंटेंस का प्रयोग आप लास्ट में भी उस सब्जेक्ट का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक दो क्लोज ले लीजिए हम लोग। ठीक है, जैसे मैं उससे बात नहीं किया था, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लोज हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक क्लोज हो गया, और करूँगा भी नहीं, है ना। तो इस क्लोज को हम लोग आई डिडंट टॉक टू हिम यहाँ तक बना लिए, उसके बाद नोर विल आई दे दिए, है ना। जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग हुआ है उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, और नोर यहाँ पे सबके साथ लग जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा वाला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे मदद करने की बात तो छोड़ो, उसने मुझे पूछा तक नहीं। ठीक है, तो इस तरह का भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी दो क्लोज ले लीजिए, मदद करने की बात तो छोड़ो, है ना, तो यहाँ तक एक क्लोज हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नोट टू स्पीक ऑफ यहाँ तक आपको लगाना ही पड़ेगा सेंटेंस के इनिशियली पार्ट में। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग आ जाएगा, क्योंकि मदद करना है। मदद करने का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, इसका V4 आ जाएगा। ऑफ के बाद वैसे भी जो वर्ब आएगा उसको V4 में चेंज करते हैं, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है। उसके बाद दूसरा क्लोज क्या है, उसने मुझे पूछा तक नहीं, तो ये तो सिंपल है, तो ये सिंपल पास्ट, ही डिड नॉट इवन आस्क मी। इवन मतलब यहाँ तक होता है, थोड़ा सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के इवन का प्रयोग करते हैं, तो इस क्लोज में भी आपको इवन का प्रयोग करना पड़ेगा। उस तरह से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी सेंटेंस का। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ कमिंग टू मी, मेरे पास या मेरे यहाँ आने की बात तो छोड़ो, ही डिडंट इवन कॉल मी, यहाँ तक कि उसने मुझे कॉल तक भी नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग इजीली बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, है ना। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आने लगेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।